से स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड पार्ट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। तो अपन ने देखा है कि जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का डिक्रीज होगा जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड होगा वोलेटाइल सॉल्वेंट में। बहुत सारे प्रॉपर्टी सॉल्यूशन जो कि कनेक्टेड होगा डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर से। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है। सभी प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो कि इस रिस्पेक्टिव होगा अपने नेचर रिलेटेड टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में। ऐसे प्रॉपर्टीज को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक है। और अपन यहाँ पे बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में बात करें तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूशन लेस देन ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा। रोल एस्टेब्लिश करते हैं जो लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंट होगा उसके आइडेंटिटी में। इक्वेशन होगा 2.3 स्टेब्लिश करेगा रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन से जो मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। P1 S1 P1 नॉट होगा, रिडक्शन होगा वेपर प्रेशर का, ठीक है। P1 नॉट सब सॉल्यूशंस में देखेंगे कंटेनिंग सेवरल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा जो लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा डिपेंड होगा सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स। और यहाँ से एक रिलेशन आएगा बच्चों, एक्सप्रेशन होगा लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन होगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो कि इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट्स के P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 N1 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रिस्पेक्टिवली होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशंस में नेगलेक्ट करेंगे तो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट N2 अपॉन N1 होगा। W1 W2 मासेस होगा, M1 M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होगा, ठीक है बच्चों। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में बात करेंगे तो वेपर प्रेशर लिक्विड इंक्रीज होगा टेंपरेचर बढ़ने से। यदि बॉयल करेंगे टेंपरेचर वेपर प्रेशर इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस जो टेंपरेचर होगा वेपर प्रेशर का वाटर का 1 atm होगा। और अपन देखेंगे लास्ट सेक्शन में कि जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का डिक्रीज होगा जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे। यहाँ पे डिपेंड होगा वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर का प्योर सॉल्वेंट जो कि फंक्शन ऑफ टेंपरेचर होगा। जो वेपर प्रेशर होता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज का वो लेस देन 1.013 बार होगा। और इस सॉल्यूशन को बॉयल करेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा बाय रेजिंग द टेंपरेचर अबव द बॉइलिंग टेंपरेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का हायर होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट जिसमें सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होगा बच्चों। सिमिलर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल में रेदर देन देयर नेचर। सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ सुक्रोज होगा 1 ग्राम 1000 ग्राम ऑफ वाटर बॉयल करेगा एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। टीबी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा, टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन होगा, इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट होगा, टीबी माइनस टीबी नॉट होगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा एक्सपेरिमेंटल डाइल्यूट सॉल्यूशंस में। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशंस में। डेल्टा टीबी केबी इनटू एम होगा। एम मोलरिटी होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व 1 kg ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी केबी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इब्लूसिव कांस्टेंट होगा। यूनिट ऑफ केबी किलो केजी मोल इनवर्स होगा। वेरियस ऑफ केबी ऑफ कुछ कॉमन सॉल्वेंट गिवन है टेबल 2.3 में। W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोलर मास M2 डिसॉल्व्ड इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है तो मोलैलिटी हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट इन केजी होगा। डिटरमाइन करेंगे मोलर मास, ठीक है। डेल्टा टीबी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली होगा, केबी नोन होगा, ठीक है। यूनिट ऑफ केबी याद रखना किलो केजी मोल इनवर्स होता है, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो लोअर ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कॉज होगा लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर्ड होगा प्योर सॉल्वेंट में। अपन देखेंगे जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सब्सटेंस जिसमें सॉलिड फेज डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, लिक्विड फेज में फ्रीजिंग पॉइंट सब्सटेंस होगा जो कि डिफाइंड होगा टेंपरेचर में वेपर फेज ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इक्वल होगा वेपर फेज इन द सॉलिड फेज सॉल्यूशन विल फ्रीज होगा जब वेपर फेज इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट एज अ क्लियर अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड होगा सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा और इक्वल होगा सॉलिड सॉल्वेंट एट लो टेंपरेचर जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज होगा। जो टीएफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो डिक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ नॉट माइनस टीएफ होगा, ठीक है। जो सिमिलर टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट डाइल्यूट सॉल्यूशन में डेल्टा टीएफ केएफ इनटू एम होगा। केएफ इनटू एम होगा, केएफ क्या होगा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट इसको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्पेसिफिक कांस्टेंट होगा। यूनिट ऑफ केएफ केजी मोल इनवर्स होगा बच्चों, ठीक है। मोलरिटी होगा आरएफ एफ नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इनटू डेल्टा एच फ्यूजन RM1 इंटू टीबी स्क्वायर 1000 डेल्टा जो वेपराइजेशन होगा बच्चों। टीएफ हम टीबी डिनोट करेगा फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट रिस्पेक्टिवली इन केल्विन होगा। डेल्टा एच फ्यूजन डेल्टा विच रिप्रेजेंट करेगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट रिस्पेक्टिवली, ठीक है बच्चों। तो डेल्टा टेफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम होगा। डेल्टा टीएफ होगा टीएफ नॉट माइनस टीएफ और डेल्टा टीबी होता है जो टीबी माइनस टी नॉट बी, ठीक है। अब बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर्स के बारे में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बहुत सारे फिनोमेना होगा जो कि ऑब्जर्व होगा नेचर में एट होम में, जैसे रॉ मैंगो होगा, सीरियल होगा जब पिकल्ड होगा ब्राइन, ठीक है। और यहाँ पे कोलैप्स होगा अपन प्रोसेस देखेंगे कॉमन होगा, ठीक है। ये मेम्ब्रेन जो होंगे एनिमल और वेजिटेटिव ऑरिजिन होगा, नेचुरली ब्लेडर और पार्चमेंट होगा। सिंथेटिक से जो सेल्फोन होगी मेम्ब्रेन अपीयर होगा, कॉन्टिन्यूस शीट्स फिल्म्स होंगे। ये कंटेन करेगा नेटवर्क ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक होल्स और पोल्स। स्मॉल सॉलिड लाइक मॉलिक्यूल वाटर पास होगा पोल से, ये पासेज ऑफ बिगर मॉलिक्यूल लाइक सॉलिड हिंडर्ड होगा। मेंबर्स हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा, ओनली सॉलिड मॉलिक्यूल पास होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू। यदि मेम्ब्रेन प्लेस्ड होगा बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन सेम होगा, सो कि सो फिगर ना तो सॉलिड मॉलिक्यूल फ्लो होगा फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। ये प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को ऑस्मोसिस कहेंगे। जो फ्लो कंटिन्यू होगा जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। जो फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट होगा साइड टू सॉल्यूशन इन अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन स्टॉप्ड होगा यदि कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड हो जाएगा सॉल्यूशंस में।
जो प्रेशर होगा जो कि स्टॉप करेगा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ड्यू टू ऑस्मोसिस होगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होता है ऑलवेज फ्लो करेगा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन में। ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सेस प्रेशर होगा जो कि अप्लाइड होगा सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस दैट इज टू स्टॉप द पैसेज ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू द सॉल्यूशंस। ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स, उसके आइडेंटिटी पे नहीं डिपेंड करेगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये पाया गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा मोलरिटी के, पाई इक्वल टू CRT होगा। पाई क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा। कंसंट्रेशन मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू आर इनटू टी होगा बच्चों। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर होगा इनटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, ठीक है। जो मेजरमेंट होगा ऑस्मोटिक प्रेशर में वो प्रोवाइड करेंगे अंदर मेथड जो कि डिटरमाइन करेगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये मेथड वैल्यू यूज्ड होगा डिटरमाइन करेगा मोलर मास ऑफ प्रोटीन पॉलीमर और अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स को। जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड होता है एडवांटेज होगा प्रेशर मेजरमेंट अराउंड द टेम्परेचर और मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन जो कि इंस्टेड होगा मोलरिटी के एज कंपेयर टू द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की जो मैग्नीट्यूड होगी लार्ज होगी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो टेक्निक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर का डिटरमाइंस मोलर मास ऑफ सॉलिड पर्टिकुलरली यूजफुल होगा बायोमोलिक्यूल्स जो कि जनरली स्टेबल नहीं होते हाई टेम्परेचर में, लेकिन पॉलीमर्स की पुअर स्टेबिलिटी सॉल्युबिलिटी होती है। दो सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, उसको आइसोटोनिक कहेंगे। ऐसे ऑस्मोसिस से सॉल्यूशन सेपरेटेड होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड होगा फ्लूइड इनसाइड द ब्लड से इक्विवेलेंट होगा 0.09% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इसको नॉर्मल सलाइज सॉल्यूशन या सेफ टू इंजेक्ट इंटरवेंशनली होगा। यदि प्लेस करेंगे कंटेनिंग मोर देन 0.9% होगा तो वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल होगा, ये श्रिंक होगा। इसको हाइपरटोनिक कहेंगे। यदि सॉल्ट कंसंट्रेशन लेस देन 0.9% है तो हाइपोटोनिक है। और केस वाटर विल फ्लो करेगा प्लेस यदि और वुड स्वेल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिनोमेना जो होता है मेंशन बिगिनिंग ऑफ द सेक्शन में एक्सप्लेन होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस। एक रॉ मैंगो होता है प्लेस्ड होता है कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में लॉसेस करेगा वाटर बाय ऑस्मोसिस। रिबल होगा पिकल में प्लेस्ड होगा फ्रेश वाटर में। कैरोट होगा जो कि बिकम लिम्फ होता है जब वाटर लॉसेस होगा एटमॉस्फेयर में प्लेस्ड होगा, ठीक है। वंस अगेन वाटर मूव करेगा यूजुअल थ्रू ऑस्मोसिस में प्लेस्ड वाटर कंटेनिंग लेस देन 0.9% होगा तो कुछ ब्लड सेल्स स्वेल होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर इन देम बाय ऑस्मोसिस। पीपल टेकिंग लॉट ऑफ सॉल्ट सैलडी फूड एक्सपीरियंस होंगे जो वाटर रिटेंशन होगा टिश्यू सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस बिकॉज़ ऑफ ऑस्मोसिस होगा। जो रिजल्टिंग पफनेस होता है बच्चों उसको ओडीमा कहते हैं। जो वाटर मूवमेंट होगा सॉइल इनटू द प्लांट रोड वो सब्सिट्यूट होगा अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट पार्शियली ड्यू टू ऑस्मोसिस होगा। जो प्रिजर्वेशन ऑफ मीट होगा सॉल्टिंग ऑफ फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन। जो प्रोसेस ऑस्मोसिस होता है बैक्टीरियम सॉल्टेड मेटल या कैंडिडेट फूड लॉसेस वाटर स्वील और डाई करेगा। जो रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफिकेशन होगा डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस रिवर्स होगा यदि प्रेशर लार्जर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। और यहाँ पे सॉल्वेंट फ्लो होगा टू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो फिनोमेना होगा रिवर्स ऑस्मोसिस होगा प्रैक्टिकल यूटिलिटी होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस जो डिसोल्यूशन ऑफ सी वाटर होगा यहाँ पे प्रोसेस है जब प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड होगा तो प्योर वाटर स्क्वीज्ड आउट ऑफ द सी वाटर होगा थ्रू द मेम्ब्रेन। एक वैरायटी होगा पॉलीमर मेम्ब्रेन का जो कि अवेलेबल होगा इस पर्पस में। जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है रिवर्स ऑस्मोसिस में क्वाइट हाई होगा। वर्केबल पोरस मेम्ब्रेन होगा जो कि फॉर्म ऑफ सेलुलोज एसीटेट होगा जो कि प्लेस्ड होगा सुटेबल सपोर्ट में। सेलुलोज एसीटेट परमेबल टू वाटर होगा लेकिन इम्परमेबल टू इंप्योरिटीज और आयंस होगा जो कि प्रेजेंट होगा सी वाटर में। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेलुलोज एसीटेट परमेबल टू वाटर होता है लेकिन इम्परमेबल टू इंप्योरिटीज या आयंस होगा जो कि प्रेजेंट होगा सी वाटर में। और इन दिनों बहुत सारे कंट्रीज में बच्चों वाटर यूज कर रहे हैं डिसलेशन प्लांट जो कि मीट करता है उसके पोर्टेबल वाटर रिक्वायरमेंट को। तो बच्चों याद रखना सेलुलोज एसीटेट परमेबल टू वाटर होता है लेकिन इम्परमेबल टू इंप्योरिटीज आयंस प्रेजेंट इन सी वाटर होगा। बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज होता है डिसलेशन ऑफ सी वाटर में। जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है रिवर्स ऑस्मोसिस में क्वाइट हाई होता है बच्चों। जो रिजल्टिंग पफनेस और स्वेलिंग होता है उसको ओडीमा कहते हैं बच्चों, ठीक है। हाइपरटोनिक आइसोटोनिक हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सेम है तो आइसो है, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में बात करेंगे तो आयनिक कंपाउंड जब डिसॉल्व होता है वाटर में डिसोल्यूट होगा कैटायन आयंस में। जैसे डिसॉल्व करेंगे 1 मोल ऑफ KCl को तो एक्सपेक्ट करेंगे 1 मोल ईच ऑफ K प्लस Cl माइनस रिलीज होगा सॉल्यूशन में। ये हैपन होगा 2 मोल ऑफ पार्टिकल्स होगा सॉल्यूशन में। अगर इग्नोर करेंगे इंटरआयनिक अट्रैक्शन को तो 1 मोल ऑफ KCl 1 kg ऑफ वाटर वुड बी एक्सपेक्टेड होगा। इंक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट को 1.04 केल्विन से। यदि अपन नहीं जानते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में जिसमें कंक्लूड करेंगे जो मास ऑफ 2 मोल पार्टिकल होगा एंड मास ऑफ 1 मोल KCl होगा 37.2 ग्राम होगा। ये लाइट की जो देयर इज डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट होगा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होगा। मोलर मास ऑलवेज लोअर होगा ट्रू वैल्यू से। जो मॉलिक्यूल होगा इथेनॉइक एसिड का डाइमराइज होगा बेंजीन में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉल्वेंट होगा ड्यू टू लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इस केस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा रिड्यूस्ड होगा ड्यू टू डाइमराइजेशन एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल डिप्लिकेटेड होगा। और यहाँ पे देखो बच्चों कि सभी मॉलिक्यूल इथेनॉइक एसिड एसोसिएट होगा बेंजीन से। डेल्टा टीबी इथेनॉइक एसिड में हाफ ऑफ द नॉर्मल वैल्यू का जो मोलर मास कैलकुलेटेड होगा ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ जो कि ट्वाइस होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू से। ऐसे मोलर मास जिसमें आइदर लोअर और हायर एक्सपेक्टेड या एबनॉर्मल वैल्यू उसको एबनॉर्मल मोलर मास कहेंगे बच्चों।
यहाँ पे वन टॉप ने इंट्रोड्यूस किया था वन टॉप फैक्टर, जो कि बताता था I is equal to normal upon abnormal absorbed colligative property upon calculated total number of moles of particle after dissociation upon number of moles of particle before association या dissociation. abnormal molar mass experimental determined molar mass है, कैलकुलेट होगा colligative property जो कि ऑब्टेन होगा assumption से कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट neither associated nor dissociated होगा. एसोसिएशन के केस में वैल्यू ऑफ I लेस देन 1 होगा, डिसोसिएशन में I ग्रेटर देन 1 होगा, नाइदर एसोसिएशन नाइदर डिसोसिएशन में I की वैल्यू 1 होता है बच्चों. और यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई है एक्वस केशियल में जो कि क्लोज टू 2 होगा, एथेनोइक एसिड का नियरली 0.5 है, क्वांटा ऑफ फैक्टर है बच्चों P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 I N2 अपॉन N1, एलिवेशन में डेल्टा T ऑफ I into Kp into M, डेल्टा T ऑफ I into Kp into M होगा, पाई इक्वल टू I into C into RT होगा, कंसंट्रेशन मोल्स बाय वॉल्यूम होगा बच्चों. यहाँ पे टेबल है बच्चों, यहाँ पे सेवरल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, KCl NaCl MgSO4 में I वैल्यू है, प्रोजेक्ट है 2SO1 सॉल्यूशन बिकम्स वेरी डाइल्यूट है, जो वैल्यू ऑफ I है वो क्लोज टू द 3 है फॉर K2SO4 की 3, I की वैल्यू लगभग 3 है बच्चों. ठीक है, तो I क्या होगा, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन. ठीक है, ये हमारा. उसके बाद बच्चों सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर में 2 और मोर सब्सटेंस होगा, सॉल्यूशन क्लासिफाइड होगा, सॉलिड लिक्विड गैस. जो कंसंट्रेशन होगा वो एक्सप्रेस होगा टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड परसेंटेज. जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस होगा लिक्विड में काउंट ऑफ हेनरी लॉ, जो कि बोलता है गिवन टेंपरेचर में सॉल्युबिलिटी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर के. जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट के लोअर्ड होगा प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन. और ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का गवर्न होगा राउल्स लॉ से, अकॉर्डिंग टू विच जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो कि प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में. बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन में यदि बोथ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन आर वोलेटाइल होगा तो अनदर फॉर्म राउल्स लॉ. ये देखा गया कि जो P टोटल होगा P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 का सॉल्यूशन जो कि ऑब्जर्व करेगा राउल्स लॉ को एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशंस को आइडियल सॉल्यूशंस कहेंगे. 2 टाइप ऑफ डेविएशन ऑब्जर्व होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन होगा, जो अराइजेस होगा ड्यू टू वेरी लार्ज डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ. जो प्रॉपर्टी होगा सॉल्यूशन का जो कि डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स और इंडिपेंडेंट होगा इसके केमिकल आइडेंटिटी में, उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे. ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा. जो प्रोसेस होगा ऑस्मोसिस का रिवर्स होगा, यदि प्रेशर हायर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि अप्लाइड होगा सॉल्यूशंस में. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज्ड होगा डिटरमाइन करेगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को, सॉल्यूशन जो कि डिसोसिएट होगा सॉल्यूशन में एग्जिबिट करेगा मोलर मास जिसका लोअर होगा एक्चुअल मोलर मास से, और जो एसोसिएट करेगा उसका मोलर मास हायर होगा एक्चुअल वैल्यू से. और जो डिसोसिएट में एक्चुअल वैल्यू से कम होगा, लेकिन एसोसिएशन के केस में उसका हायर मोलर मास होगा देन देयर एक्चुअल वैल्यू. क्वांटिटेटिवली बच्चों एक्सटेंड करेगा, सॉल्यूट डिसोसिएट होगा, एसोसिएट होगा. वन टॉप फैक्टर से ये फैक्टर आइडेंटिफाइड होता है, रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास और रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड होता है. ठीक है, तो आई क्या होगा, एबनॉर्मल नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास या ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड या नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन होगा. ठीक है, वन टॉप फैक्टर बच्चों डिसोसिएशन केस में I ग्रेटर देन 1 होगा, एसोसिएशन केस में I लेस देन 1 होगा, नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन के केस में I की वैल्यू 1 होती है बच्चों. ठीक है, डेल्टा T I into Kb into M होगा, डेल्टा T I into Kb into M होगा, पाई जी बाय टू I into C into RT होगा. I कंसंट्रेशन मोल्स बाय वॉल्यूम होता है बच्चों. ठीक है, ये हो गया एबनॉर्मल मोलर मास हो गया बच्चों. याद रखना सॉल्यूट परमिएबल टू वाटर होता है बट इम्पेरमेबल टू इम्प्योरिटीज होगा. ये आयंस होकर प्रेजेंट होगा सी वाटर में. जो प्रेशर रिक्वायर्ड होगा रिवर्स ऑस्मोसिस में क्वाइट हाई होगा. रिवर्स ऑस्मोसिस की जो डिसोल्यूशन ऑफ सी वाटर होगा, जो रिजल्टिंग पफनेस और स्वेलिंग होता है उसको ओडीमा कहते हैं बच्चों. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है सोल्यूशन. मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.